नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। रायबरेली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां बीजेपी सरकार पर हमला बोला, वहीं पर बीजेपी सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता को सिर्फ किल्लत, जिल्लत और दिक्कत दी है। और साथ साथ ही जिस तरीके से अखिलेश यादव के करीबियों पर IT का छापा पड़ा है, उसके चलते भी अखिलेश यादव बिफरते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि यह छापा चुनावी छापा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा निकल रही है और इसी कड़ी में विजय रथ यात्रा रायबरेली पहुंची। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सबको दिक्कत, किल्लत, जिल्लत से अलग कुछ नहीं दिया। आज जो इस सरकार से लोग परेशान हैं, जिस सरकार ने परेशानियां दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लगातार परेशानियां दी हैं। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है और इनके पुराने हिसाब किताब अगर लगाएं तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा देने वाले लोग, जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है, इस ठोको राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। लोगों को इतनी जिल्लत का सामना कभी करना नहीं पड़ा होगा जितना इस सरकार में करना पड़ रहा है। सपा नेताओं के घर पर अचानक पड़े इनकम टैक्स विभाग के छापे से खफा अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी बेला में बीजेपी सरकार विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हार के डर से बौखला चुकी है, इसलिए ये छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ED आएगा, CBI आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हुई कार्रवाई और बदसलूकी को लेकर भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए बीजेपी ने हर एक हथकंडा अपनाया, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सपा सुप्रीमो ने घटना की तुलना जलियांवाला बाग से की और कहा कि अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी, लेकिन बीजेपी वाले तो किसानों को गाड़ियों से ही रौंद देते हैं और दोषियों पर कार्रवाई भी नहीं करते। किसानों की हत्या हुई, किसानों का अपमान हुआ, किसानों को टेररिस्ट जैसे शब्दों से अपमानित किया सरकार ने, मवाली कहा, आंदोलन को कुचलने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, RCC लगाई गई, पुलिस लगाई गई, सेंट्रल फोर्स लगाया गया, न जाने क्या क्या लगाया गया, लेकिन आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे। और उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, जहां पर किसानों को जीप से कुचल दिया गया, अगर इतिहास पलट करके भारत का देखें तो जलियांवाला बाग याद आता है, जब अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से आकर के किसानों पर जीप चढ़ा दी। आज जांच रिपोर्ट सामने है, दोषी लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मंत्री के राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं हुए हैं, जिन पर आरोप हैं उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चले हैं। ये सरकार कैसी है, भेदभाव से काम कर रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह की निषाद रैली को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले जनता से झूठ बोल रहे हैं। पिछड़े समाज के लोगों के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। यूपी में सपा की सरकार आई तो निषाद समाज समेत पूरे केवट समाज को उनका हक दिया जाएगा। जनता को कितनी बार आप झूठ बोलेंगे? जनता को और पिछड़ों को, खासकर निषाद समाज के लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया और कहा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन जब उनको बुला करके सम्मान देना था
तो सम्मान नहीं दिया गया, उनके साथ भी भेदभाव हुआ, उनका हक छीनने का काम हुआ और जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला। हम अपने निषाद समाज, कश्यप, बाथम और उनके तमाम केवट समाज को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी, उनका हक सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अखिलेश यादव ने रामराज की तुलना समाजवाद से करते हुए कहा कि जो समाजवाद का रास्ता है वही रामराज को लेकर आएगा। प्रदेश में अगर समाजवाद होगा तभी रामराज होगा। राम राज्य लाएंगे, लेकिन समाजवाद नहीं। जो समाजवाद का रास्ता है वही रामराज लाएगा। अगर समाजवाद आ जाए तो वही रामराज्य है, और बिना समाजवाद लाए रामराज्य नहीं आ सकता। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कौन समझाए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ठोको राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस दूसरे कामों में लगी रहेगी तो राज्य में क्या कानून व्यवस्था होगी। ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है। ये ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस इनकम टैक्स के लिए जाएगी, पुलिस को भेज दोगे इनकम टैक्स के लिए, पुलिस को भेज दोगे सांड पकड़ने के लिए, तो क्या कानून व्यवस्था संभालेंगे आप। तभी मैंने कहा आपसे कि ये ठाठा बाबा हैं, इनको हटाइए उत्तर प्रदेश से। एक तरफ तो प्रदेश में अखिलेश यादव की रैलियां और जनसभाएं जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग शहरों में अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। बावजूद इसके अखिलेश यादव नहीं रुके और बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी चाहे जितना भी जतन कर ले, 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, CTN न्यूज।